संभाल पाएंगे। राइट। इसीलिए ये तो ओके अनिल, ये तो सही है, आप मॉडर्न मेडिसिन में हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट व्हेन अ डॉक्टर हु इज फ्रॉम एलोपैथी साइड, मॉडर्न मेडिसिन, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि एक एलोपैथ का डॉक्टर और आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा है और ये कहते हैं कि आयुर्वेदा इज समथिंग बियॉन्ड द चूरण। राइट। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि बॉडी बियॉन्ड बॉडी, हमारे इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हम बहुत कुछ हैं। हम एक माइंड हैं, हम एक सोल हैं, हम एक एनर्जी बॉडी हैं, हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर इंटेलेक्ट है। ठीक है। ये सारे जो कंपोनेंट वैदिक साइंस में समझाए गए हैं, ये मेटाफिजिकल कंपोनेंट हैं। ये बॉडी के बियॉन्ड की चीजें हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है। बॉडी को केवल बॉडी के लेवल पे नहीं समझना है, हमें अपने आप को बॉडी के बियॉन्ड भी समझना है। और ये सारी बातें मेडिकल साइंस में नहीं होती। ठीक। इसीलिए हमने इस बुक में उन साइंसेस की बात की जो इस पूरे ह्यूमन बीइंग को बॉडी के बियॉन्ड भी समझती हैं, होलिस्टिक वे में समझती हैं, एज ए होल समझती हैं। तो उसमें जब मैंने अपने पूरे मेडिकल कैरियर की ड्यूरेशन के दौरान देखा कि बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज फिजिकल बॉडी या ब्रेन में नहीं है, वो कुछ मानसिक तनाव से हैं, कुछ स्ट्रेस से हैं, कुछ लाइफस्टाइल से हैं, कुछ और भी अन्य कारण हैं जो समझ नहीं आ रहे, जिन्हें हम इडियोपैथिक कह रहे हैं। तो उस समय समझ में आया कि हमें कुछ अदर साइंसेस को मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और वो कौन सी साइंस होंगी जो ह्यूमन बीइंग को एज ए होल समझती हैं, जो बॉडी बियॉन्ड बॉडी समझती है। तो उसी में एक साइंस है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक हेल्थ की साइंस है, लाइफ स्टाइल का विज्ञान है। लेकिन आयुर्वेद को भी प्रेजेंट समय में बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया गया है। आयुर्वेद को लोग चूर्ण और वटी की साइंस समझ रहे हैं, टैबलेट और चूर्ण की। इसीलिए बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते, उनका विश्वास एलोपैथी में है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो साइंटिफिक हैं, उनके साइड इफेक्ट भी प्रूव्ड हैं, डोज भी प्रूफ है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स प्रूव नहीं है, रिसर्च कम हुई है, और उनकी डोजिंग भी प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं है, लोग उसे जड़ी बूटी का विज्ञान समझते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक जो नया अलग चेहरा है वो है कि चूर्ण और वटी के बियॉन्ड आयुर्वेद को समझने की जरूरत है। वो है कि आपका प्रकृति विकृति विज्ञान, कि आपका एक यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका एक बॉडी टाइप है, माइंड टाइप है, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। ठीक है। और उसको समझकर, अपनी प्रकृति को समझकर, उसके अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल जीना, उसके अकॉर्डिंगली डाइट फॉलो करना, ऋतुचर्या, दिनचर्या, लाइफस्टाइल, डाइट, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, ये कहीं नहीं बताया जाता है। और जब मैंने इन विज्ञान को आयुर्वेद के अंदर डीपली पढ़ा तो मुझे लगा कि इसे तो मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, डाइट मैनेजमेंट के लिए, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है। तो डाइट को समझना होगा। डाइट का मतलब केवल उपवास करना या हल्का खाना खाना नहीं होता है, डाइट को अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना होगा, जो इस किताब बॉडी बियॉन्ड बॉडी के चैप्टर 2 जो चैप्टर है आयुर्वेद बियॉन्ड चूर्ण एंड वटी, उसमें डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से जिक्र किया हुआ है। एक और बात आपका आता है कंट्रोवर्शियल, वो आ जाता है कि योगा जो है वो बियॉन्ड द मैट। योग जो है, योग को तो मैट के साथ ही करना बताया जा रहा है, तो योग बियॉन्ड द मैट क्या, वो मैट को हटा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद को गलत तरीके से समझ लिया गया, इसी प्रकार से योग को भी हमने केवल आसन तक सीमित कर दिया है। मैं यहाँ बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ सारी, ये बुक ही बियॉन्ड है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब योग को हम जल्दी मार्क में जाकर के मैट के साथ में जो करते हैं या अलोम विलोम कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं जो बैठ कर। अब आप ये बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बियॉन्ड क्या हुआ? एक्चुअल योगा हैपेंस बियॉन्ड मैट। ओके, तो योगा बियॉन्ड मैट ही होगा। बिल्कुल। योगा का मतलब ही क्या है? योग करना, जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? अपने फिजिकल बॉडी को मेटाफिजिकल बॉडी के साथ जोड़ना, अपनी बाहरी दुनिया को अपने अंदर की दुनिया के साथ जोड़ना, ठीक है, अपने आप को खुद के साथ जोड़ना और अपने आप को डिवाइन पावर के साथ जोड़ना। तो ये जो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है ये योग सिखाता है, और उसका एक पार्ट है, लेस देन 10% पार्ट है, वो है आसन, जो फेमस हो गया। मतलब लोग अभी 90% चीज नहीं समझ पा रहे हैं जो योग का है। इसलिए कह रहा हूं, बहुत शानदार बुक है जो हमने पढ़ी, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, अमेजॉन में उपलब्ध है। एक बार आप जाकर के इसको समझे, बहुत सी चीजें आपको अपनी लाइफ फिलॉसफी और लाइफ जीने के तरीके के बारे में मालूम चल जाएगा जो शायद आप मिस कर रहे हैं। एक
एक जो चैप्टर आपका और है इसके अंदर में, वो आप बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स साइंस की और एनर्जी साइंस की। हमारे जीवन में और खास करके जब एक डॉक्टर बात करे इनको लेकर, उसमें क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी का क्या रोल है? एनर्जी साइंस जो आप बात कर, हमने अपने स्कूल कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा है। हाँ। और फिजिक्स के द्वारा हम अपने फिजिकल बॉडी को समझ सकते हैं। ना माइंड को समझ सकते, ना चक्रों को समझ सकते, ना नाड़ियों को समझ सकते, ना ही हम अपनी सोल को समझ सकते, ना ही हमारे कंप्लीट वजूद को समझ सकते, ना भगवान को समझ सकते। क्वांटम फिजिक्स एक मिसिंग लिंक है जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक विज्ञान है। अगर हम उसे साइंटिफिक वे में समझना चाहते हैं तो हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ना होगा। अच्छा। और हमने क्वांटम फिजिक्स स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं है, इसीलिए हम हमारे ही वैदिक विज्ञान को अनसाइंटिफिक करार दे रहे हैं। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स ने जो भी रिजल्ट्स रिसर्च किया और उसके जो रिजल्ट्स आए, तो वो खुद देख के हैरान थे कि इसे फिजिक्स तो एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वेदांत यानी वैदिक विज्ञान के अंदर ये सारी बातें ऑलरेडी राइट डाउन हैं। तो उनको लगा कि यस, ये जो बातें हमने क्वांटम फिजिक्स में ढूंढी, ये तो वेदों में पहले से ही लिखी हुई हैं। और अगर इसको दूसरे तरीके से समझे तो क्वांटम फिजिक्स ने वैदिक विज्ञान को प्रूव कर दिया साइंटिफिक वे में। और इसी क्वांटम फिजिक्स को आज हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से लेकर हमारे इंटरनेट में। लेकिन हम अपने हेल्थ के लिए क्वांटम फिजिक्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, उसी प्रकार से एक एनर्जी सिस्टम होता है जिसमें 72,000 एनर्जी वेसल्स हैं और इनमें रेगुलेटर लगे हुए हैं जिन्हें हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। और इसमें एक एनर्जी फ्लो करती है जो है बायो इलेक्ट्रिकल करंट, जिसे फिजिकल या फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि फिजिकल बॉडी में नहीं होते, ये मेटाफिजिकल में, ये बियॉन्ड बॉडी है। और इसको समझना है तो क्वांटम फिजिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस, मिसिंग लिंक बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड द वैदिक विज्ञान। तो साइंस बियॉन्ड साइंस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, चलिए ये तो समझ में साइंस की बातें हो गई। अब आपका अंतिम जो चैप्टर है, अगला चैप्टर आता है, सेकंड लास्ट चैप्टर है इसका, उसमें आप स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ को जोड़ रहे हैं। एक तरफ आप विज्ञान को जोड़ते हो और एक तरफ आप जाकर के अध्यात्म को जोड़ते हो। राइट। स्पिरिचुअल हेल्थ जो चैप्टर है, क्या स्पिरिचुअलिटी का रोल है हेल्थ के लिए? क्या आदमी को स्पिरिचुअल होना जरूरी है हेल्दी रहने के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, मैंने स्पिरिचुअलिटी को कहा है स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड रिलीजन, एक है धार्मिकता और एक है आध्यात्मिकता। धार्मिकता मतलब कि शुरू में जो रिलीजन थे, जो शुरू में बनाए गए थे, उनका एक पर्पस था, राइट वे ऑफ लिविंग इज द धर्म। क्या जीना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो गई। अब धर्म दिखाने की चीज ज्यादा रह गया, रिचुअल्स करने की चीज ज्यादा रह गया है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल फिलॉसफी थी, डू एंड डोंट्स, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। आज धार्मिक तो है लोग, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। धार्मिक होने का मतलब उसको क्या करना है, रिचुअल्स पता है कि धर्म करने का मतलब ये रिचुअल्स करने हैं। और धर्मात्मा मतलब कि अपनी आत्मा में उस धर्म को उतार लेना और जो धर्म में कहा गया है उसको डे टू डे लाइफ में फॉलो करना। बिल्कुल। तो आप इस चर्चा में समझ रहे होंगे कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट रहे हैं इन सारे चीजों को लेकर, चाहे वो मॉडर्न साइंस की बात हो, आयुर्वेदा को हो, योगा को लेकर के हो, और बात अभी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की लेकर के भी बात आ रही है। इन सारी चीजों को विस्तृत जानकारी और बड़े सामान्य शब्दों में बड़े सिंपल ढंग से बताया गया है, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। डॉक्टर अनिल B3। एक और चीज है, अब यहाँ तो आपने बहुत अच्छी की है और किताब पढ़ने से कई कंफ्यूजन क्रिएट जो थे अभी तक लोगों के, वो क्लियर होंगे। इसी का 7वां अध्याय है और आपका अंतिम, इस बुक का अंतिम अध्याय है, जो आप कह रहे हैं कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। एक वर्ड है, अब इसमें आप क्लियरिफाई करते हैं प्रिस्क्रिप्शन बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, जानबूझ के मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। कंफ्यूजन तो सब जगह हो रहा है आजकल। एक्चुअल डिजीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है, कौन सी पैथी को अपनाऊं, क्या करूं और क्या नहीं करूं, आयुर्वेद सही है, एलोपैथी सही है, योगा करूं कि मैं चूर्ण और बटी खाऊं, कि मैं अध्यात्म में जाऊं, मंत्रों के द्वारा ठीक हूं। ये सारे कंफ्यूजन का कंक्लूजन मैंने लास्ट चैप्टर में लिखा है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा अस्तित्व फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। हम अपने पहले 5 बॉडीज को समझ लें, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिस बॉडी।
जो हमारे 5 हैं, जो बायोफील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारों को जोड़ने वाली जो चीज है वो है बायो एनर्जी। और इस बायो एनर्जी के डिस्टर्बेंस से ही डिजीज होती है। तो कैसे इस बायो एनर्जी को वापस बैलेंस रखा जाए कि ये डिजीज आए ही ना, और अगर आ गई हैं तो कैसे वापस उस बैलेंस को रिस्टोर किया जाए ताकि आप इन डिजीज को रिवर्स कर सकें। और प्रिस्क्रिप्शन, जो एक मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, वो तो आपको फॉलो करना है क्योंकि वो एक्यूट मैनेजमेंट के लिए। उस प्रिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया है कि फाइनली आप अपने आप को कंप्लीट समझकर, बॉडी बियॉन्ड बॉडी समझकर अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, और अगर डिजीज आ गई है तो रिवर्स करके कैसे हेल्दी बनाएं, और कैसे आपको इस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है। कैसे आप माइंडफुल से इंटेलेक्चुअल बन जाएं और अपनी डिजीज को डॉक्टर के साथ मिलकर, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ समझकर, उसके बियॉन्ड जाकर, उसे ट्रीटमेंट के बियॉन्ड जाकर हील और क्योर कैसे करें। तो ये थे, मैंने बीच में डॉक्टर की किताबें पढ़ी, उसके आधार पर मैंने डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को आज यहाँ बुलाया और कहा कि थोड़ी सी बातें हमारे दर्शकों को समझाएं कि इस किताब का क्या महत्व है आपके जीवन में। तो इस ब्रीफ में आप इतना समझ चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए आप अमेज़न में जाइए और B3 द बॉडी बियॉन्ड बॉडी, डॉक्टर अनिल गुप्ता की लिखी किताब को एक बार जरूर देखें। साथ ही इस चीजों को और डिटेल से समझने के डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्योंकि पढ़ने में बहुत से लोग थोड़ी सी कमजोरी करते हैं, तो अपने माइंड, क्योंकि पूरी खेल यहाँ पे जो बता रहे हैं वो माइंड और एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर अनिल गुप्ता की बहुत सारी ऑडियो और विजुअल चीजें भी आ चुकी हैं कि जो उपलब्ध है। उनके लिए आपको इनके जो वेबसाइट है उसमें आपको जाना पड़ेगा। अभी इनकी एक बहुत शानदार की चीज मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं विजुअल के रूप में, और वो है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। तो आप भी अगर अपनी स्टोरी को अपने ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप इस चीज को संपर्क करेंगे। dranilinfo.com आपकी वेबसाइट है। साथ ही अगर आपको हेल्थ से लेकर के कोई परेशानी है, आई को छोड़ करके, क्योंकि आई का आपका नाम बहुत अच्छा है डॉक्टर गणेश विनायक आई के नाम से, पॉजिटिव हेल्थ जोन, www.phzinfo.com की साइट को जाइए। सारी बातें जो आपने यहाँ पे की है वो बहुत सारी जानकारी आपको उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो डॉक्टर अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ यहाँ पे समय देने के लिए, और आपकी शानदार किताब के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, और चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि एक बार अपने आप को समझने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बॉडी बियॉन्ड बॉडी की ओर जरूर अग्रसर हो। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।